अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज उस फल का तस्करा करने लगा हूँ जो लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉशरूम जाते हैं, उनके लिए ये फल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जनाब अभी मौसम में आया हुआ भी है। और जनाब ज़ियाबितीस वाले अगर इसका इस्तेमाल करें और रोटी बंद कर दें तो जनाब उनकी जो वो मसला है शुगर का वो हल हो जाएगा। और दिल, शुगर, हड्डियों को मजबूत करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। वो कौन सा ऐसा फल है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं जनाब जम्मू यानी काला जामन जिसे कहा जाता है, और जो है कहते हैं अंग्रेज़ी में जम्बुल कहा जाता है। इसके मुतल्लिक आगाही देने लगा हूँ आपको। और इसके ऊपर हो सकता है बहुत सारों ने वीडियो बनाई होगी, लेकिन मैंने भी कहा कि इसके मुतल्लिक आपको आगाही दूँ और आपके सामने आगाही रखूँ कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, और हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक ये चीज़ आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी कि अगर ज़ियाबितीस वाले जम्मू, जैसे अभी मौसम के अंदर है, गर्मी के मौसम में ये आता है जामन, तो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनकी ज़ियाबितीस यानी शुगर ठीक हो सकती है। तो जनाब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, जामन का मैं तज़किरा हूँ, मशहूर आमा फल है ये एक, और इसको जो है काला जामन जो है कहा जाता है बंगाली के अंदर, और सिंधी में जम्बू कहा जाता है, और अंग्रेज़ी में जम्बुल कहा जाता है, जैसा कि मैं तज़किरा कर चुका हूँ। और रंगत आप देख जामन के जो है अब उसके हवाले से उसकी बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक बैठती है। अल्लाह ताला ने ये जो एक बनाई है हमारे लिए नेमत। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका मिजाज क्या है और इसके नुकसान क्या हैं, वो आपके सामने एक एक करके रखूँगा। रंगत की जहाँ तक तज़किरा करूँ, ऊद स्याह जैसे आप समझते हैं, मैंने आपको बताया कि स्याह रंग के इसकी रंगत होती है और कदरे शीरी इसका जायका होता है। मिजाज का अगर तज़किरा करूँ तो मिजाज इसका सर्द और खुश्क होता है। तो गर्मियों के मौसम में आया है, मिजाज इसका सर्द खुश है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मौसम के फल ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर इस मौसम में ये इस चीज़ को पैदा किया है तो कोई ना कोई इसके पीछे हिकमत रखी होगी। क्योंकि हम हिकमत से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसलिए हम आपके सामने भी हिकमत वाली बातें रखते हैं, क्योंकि हम खुद कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, सबसे पहला फ़ायदा इसका ये कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो भूख आपकी जो है ना वो बढ़ा देगा। तो जिन लोगों को भूख की कमी का सामना है वो फटाफट जामन ख़रीद के लेके आएँ और इसको इस्तेमाल करें। साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जो खून में जोश, जिनके अंदर गर्मी का अंसर ज़्यादा होता है, वो भी जामन का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो खून की जो जोशपन है उसको कम करने में बहुत मददगार साबित होता है जामन। और जनाब सबसे मेन फैक्टर जो वो शुगर वाले, जो ज़ियाबितीस वाले हैं, वो इसका इस्तेमाल करें, रोटी बंद कर दें और जामन का इस्तेमाल करें, तो उनकी जो पेशाब में शक्कर आना यानी जो है वो कैफियत ख़त्म हो जाएगी, उनकी ज़ियाबितीस का मसला हल हो जाएगा। जी जनाब, ये करके देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि अगर आप रोटी बंद कर दें और ख़ाली जामन का इस्तेमाल करें तो आपकी जो ज़ियाबितीस का मर्ज़ है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जनाब तेज़ाबियत जो है वो भी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है जामन, और खून की कमी को पूरा करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा पेशाब आवर है, मैदे की और पेशाब की जलन को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैदे की ख़राबियाँ जो है उनको दूर करने में भी बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि भूख भी ये बढ़ाता है। तो मैदे की जब इस्लाह होगी, भूख भी बेहतर होगी, मैदे का निज़ाम भी बेहतर होगा। साथ साथ ये चेहरे की रंगत को भी खूबसूरत बनाने में जो है जनाब क्या बात है, अगर जामन का इस्तेमाल किया और रंग खूबसूरत हो जाए, साफ़ हो जाए, दाग धब्बों से छुटकारा मिल जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या है। क्योंकि गर्मियों में अमूमन तौर पर जो है पित्त वगैरह निकल आती है और जो है दाने वगैरह निकल आते हैं, तो जामन का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से महफूज हो जाएंगे। और जनाब चूँकि मैदे की इस्लाह करता है, तो जिन लोगों को मैदे की बीमारी की वजह से मुंह से बदबू आती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जामन का इस्तेमाल करें, वो परेशान ना हो, जाएं जामन ख़रीदें और ये अपना मसला हल करें। इसके अलावा जनाब इसके अंदर बहुत सारे आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स वाफिर मकदार में पाए जाते हैं, जो कि हमारे निज़ाम को और पूरे जिस्म को बहुत ज़्यादा तक़वियत देते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, तिल्ली, जिगर और मैदा तीनों की इस्लाह करते हैं। ये आपका होल एब्डोमेन है, अगर इन तीनों की इस्लाह हो जाएगी, ये तीनों बेहतर हो जाएंगे, तो आपका सारा निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाएगा
और जब खून वगैरह की गर्दिश भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये दिल को भी फ़रहत और राहत बख्शते हैं। जामन जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो राहत बख्शता है, तो इसलिए जामन का इस्तेमाल करें। ये आपके जिस्म को तक़वियत भी देगा और आपके इन सारे निज़ाम को बेहतर अंदाज में काम करने के ऊपर लगा देगा। तो जब आप जामन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जनाब ये जो है पेट की गर्मी जो है उसके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को पेट में गर्मी हो जाती है और जो है सर्द, चूँकि इसका मिजाज सर्द और खुश्क है, तो ये पेट की गर्मी को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि गिरते हुए बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इतने ज़्यादा वाफिर मकदार में मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये आपके सारे जिस्म को जो है बेहतर कर देते हैं। अब जनाब इसका नुकसान क्या है वो भी आपको बता दूँ, लेकिन उससे पहले आपको कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, जामन को जब भी इस्तेमाल करेंगे नमक के बगैर इस्तेमाल नहीं करिएगा। काला नमक इस्तेमाल करें या आप सफ़ेद नमक इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्ज़ी है। बेहतर वैसे जो है पिंक सॉल्ट होता है, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब भी जामन खाएँ तो नमक डालकर और डब्बे में हिलाकर खाएं, तो जो है जामुन का इस्तेमाल जब भी करें नमक के साथ इस्तेमाल करें। दूसरा जो है ये, चूँकि जैसा कि मैंने तज़किरा किया था, आप लोगों को बताया था कि जो खाना खाने के फ़ौरन बाद जिन लोगों को हिजाबत हो जाती है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जनाब ये काबिज़ है, जिन लोगों को कब्ज़ की कैफियत रहती है और जिन लोगों को दायमी कब्ज़ है या बवासीर का मसला है, तो वो जो है इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और अपने तबीब के मशवरे से करें। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात पाँव में जो है जूते पहनने की वजह से ज़ख़म हो जाता है, तो इसकी गुठली को जो है पीस कर जो है अगर वहाँ लगा दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर घर में पिसी हुई रखी हुई होगी, बाज़ औक़ात लोग जामन की गुठली का पाउडर, जो डायबिटिक वाले हैं वो गुठली का पाउडर बनाकर जो है इस्तेमाल करते हैं, तो सुबह शाम आधा चम्मच, एक चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और मौसम में ताज़ा जामुन अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए जो है अगर इसकी पीसी हुई पाउडर मौजूद है तो फटाफट ज़ख़म पे लगा दें, वो ज़ख़म को ठीक कर देगा। ये इसके फ़ायदे थे, ये नुकसान थे। जामुन के मुतल्लिक़ आपको आगाही दे दी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम मेहर मोहम्मद मुगिस, शुक्रिया।